सत साहेब। पिछले भाग में करनी बिना कथनी का अंग, इसमें साहेब ने अभी तक बताया है कि जो लोग ज्ञान बकते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उनका स्वयं का कोई अनुभव ज्ञान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा, कैसे हैं वे लोग। और ये भी बताया कि जो अनुभवी है वो क्या होता है। आगे साहेब अब बता रहे हैं कि जो व्यक्ति करनी करता है उसका क्या स्थिति होती है उसकी। तो सारी चीज़ें अभी साहेब इसमें बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो क्या कहते हैं, अंडा सेवत करत है पंखेरु दे पोक, ऐसे साईं संत जन पालत है सब लोग। कि जिस तरह जो पक्षी है वो अंडा देता है, उसका पोषण करता है, इसी तरह वो परमात्मा और ये संत इस सारे लोगों को पालते हैं। बिन करनी क्या पाइये बूझो विष्णु महेश, ब्रह्मा को वेदी रची करनी ही उपदेश। कि ब्रह्मा ने यज्ञ उत्पन्न किया, यज्ञ की रचना की, उसके अंदर भी उन्होंने करनी का ही उपदेश दिया है, कथनी का नहीं। जिन लोगों को ज्ञान नहीं और कथते हैं उनके बारे में तो साहिब ने बता दिया कि अगर उनसे उस पुस्तकों, उन ग्रंथ, उन पुराणों के बाहर की अगर कोई बात पूछ ली जाए वो बता नहीं सकते हैं, केवल अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है। और ये चीज तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से पूछ लीजिए। आगे क्या बोलते, शेष रसातल रटत है सकल लोक सुभान, करनी ही से पाइये इंद्रापुरी स्थान। कि जो शेष है वो भी नीचे, रसातल मतलब नीचे के लोकों में, वो भी जो है उस परमात्मा का नाम सुमिरन करता है। सारे लोगों को वो अपने शीश पर उठाए हुए है। और करनी से ही बोले पाइये इंद्रापुरी स्थान। तो जैसे शेष अपनी करनी कर रहा है, इसी तरह आप भी करनी कीजिए। अगर इंद्रपुरी में अर्थात स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं तो करनी से ही जाओगे, खाली बात करने से कोई नहीं जाता। जब तक दो जुगाद हैं यो करनी का मूल, मद एक नाम अजोग है काया केवड़ा फूल। कि भाई जिस तरह फूल के अंदर काया तो ये फूल हो गया, और जो उसकी खुशबू है वो केवड़े के फूल के अंदर होती है, केवड़े के अंदर होती है वो खुशबू, वो बाहर नहीं होती। इसीलिए वो जो नाम है, वो मालिक है, उसको इस देह के अंदर देखो, अर्थात आप अपने अंदर ढूंढोगे तब वो मिलेगा, बाहर नहीं। लेकिन बाहर से तो हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, बोले ये कथनी नहीं, करनी करो। जब तब ये दोनों तो आदिकाल से हैं, ये तो उस करनी का केवल मूल है, जड़ है। लोग पहले तपस्या करते थे, नाम जाप करते हैं, ये दोनों युगों से है, आदिकाल से है, ये मूल है उस करनी का। आगे क्या बोलते हैं, करनी का दम मैल है कथनी का दम मैल है, करनी निर्मल नीर, कथनी ही के कलश हैं करनी करे सो पीर। कि भाई कथनी जो है वो तो मैल है, और जो करनी है वो निर्मल पानी है। इस निर्मल पानी से उस मैल को धो डालो, कथनी नहीं, करनी करो। क्योंकि जो करनी करता है वही पीर है, वही फकीर है, वही सिद्ध है, वही संत है। अरब खरब लग जोड़कर कुछ न दीना दान, सूम चढ़े नी ग्वालियर होत नीच के स्वान। जुगन जुगन जिन संचिया बाटी बरखा भाई, दानी तो दरवेश है हंसा नाम लगाए। कि अरब खरब कितना ही जोड़ लो, लेकिन तुमने दान दिया ही नहीं। तुमने सिर्फ जोड़ा लेकिन दान तो नहीं दिया। तुम कंजूस बने रहे तो कंजूस व्यक्ति उस किले पर नहीं चढ़ सकता। कौन से किले? वो नाम का जो किला है। ग्वालियर जो शब्द आया है, ग्वालियर का किला बहुत ऊंचा माना जाता था कि वहां चढ़ना सबके बस की बात नहीं है, अभेद्य किला है। लेकिन यहाँ पर ग्वालियर जो शब्द है, इसका अर्थ ये है कि उस परमात्मा के किले तक, वहां तक, अपने लोक तक नहीं जा सकता है ये। और ऐसा व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति क्या बनता है? वो स्वान बनता है, अर्थात कुत्ता बनता है। किसके घर? जो नीच व्यक्ति होता है उसके घर का कुत्ता। जुगन जुगन
जिन्होंने संच के रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन बांटा नहीं। अरे उसे बांटो, ऐसे बांटो जैसे वर्षा समुद्र से भाप उठती है, बादल बनता है और सारा पानी जो है बरसा देती है, सारा पानी बरसा देते हैं बादल। ऐसे तो दानी तो दरवेश है, असली दानी तो कौन है? सतगुरु हैं। कैसे? क्योंकि वो हंस को नाम में लगाते हैं और अपने ही जैसा बना लेते हैं, उसे ज्ञान देके, उसे सही मार्ग दिखा के। कुल की करनी तज दई, नहीं सतगुरु से मैल। क्या? कुल की करनी तज दई, नहीं सतगुरु से मेल। ज्ञान ध्यान घट में नहीं, जम ले जागा बेल। कि भाई तुमने जो है यहाँ किस कुल की बात करी है? यहाँ बात करी है उस परमात्मा के कुल की, कि उस कुल की करनी तो तुमने त्याग दी, अर्थात भजन बंदगी जो कुछ था उस परमात्मा ने तुम्हें दिया था उसे तुमने त्याग दिया। सतगुरु से तुमने मेल नहीं रखा, तुम्हें क्योंकि सतगुरु मिले नहीं। तुमने जिसको सतगुरु कहा वो भी सिर्फ एक देह है, और देह के लिए तो साहिब ने मना किया कि हाड चाम को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान। चार दाग आवे नहीं, उसको सतगुरु मान। आगे क्या कहते हैं कि ज्ञान ध्यान घट में नहीं, जम ले जागा बैल। कि तुम्हारे हृदय में ना ज्ञान है और ना ही तुमने उस मालिक का ध्यान किया। अब ये यम ये तुम्हें बेलों से बांध कर लेकर जाएगा। नौधा भक्ति न तास पे, दसदा से नहीं हेत। कि तुमने नवधा भक्ति, बोले वो तो तुम्हारे अंदर है नहीं। मैंने नवधा भक्ति के सत्संग पूरा डाला हुआ है, आप देखिएगा कि ये नवधा भक्ति क्या है, किस प्रकार की जाती है। भक्त प्रहलाद की नवधा भक्ति भी और सबरी की नवधा भक्ति भी, दोनों ही मैंने डाली हुई है। उसको ध्यान से समझिएगा कि तुमने वो नवधा भक्ति तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुमने दसधा से, अर्थात उस 10वां कौन है? वो परमात्मा। बोले तुमने उससे प्रेम भी नहीं किया, और खाली कीर्ति क्या करे? तुम्हारी चाहे कितनी भी कीर्ति क्यों नहीं हो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने खेत में, अर्थात इस हृदय में बीज नहीं बोओगे नाम का, प्रेम का। वो बीज तो बोया नहीं नाम का। अब खाली तुम्हारी कीर्तियों हो, बहुत बड़ा किसान है, उससे क्या होगा? किसानी तो तब झलकेगी जब खेत में बीज बोओगे, वो बीज उगेगा। अर्थात करनी करके दिखाओ। बीज न बोया जानकर, संगत करी न साध। सील संतोष विवेक बिन, बंधे बाद विवाद। कि बीज तो बोया नहीं, किसका? जानकर। जान अर्थात ज्ञान। जो ज्ञान का बीज था वो तो तुमने बोया नहीं, और साधुओं की तुमने कभी संगति नहीं करी। साधु कौन? साध का अर्थ है जिसने अपने मन को साध लिया, वो साध। तो उनकी संगति कभी करी नहीं। ना तुम्हारे अंदर सील है, ना संतोष है, ना विवेक है। इसके बिना तुम बैठ जाते हो वाद विवाद करते कि ओहो हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और आजकल तो चेले जो हैं, चेले ही गुरु से बड़े ज्ञानी हो रखे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्या करें, कलयुग का रंग है। सभी के सभी ये जितने वाद विवाद करने वाले हैं, ये सब के सब नरक में जाने वाले हैं, सब यमलोक जाएंगे। इनमें कोई मुक्त नहीं है, चाहे वो किसी भी गुरु के शिष्य हों। जो इन वाद विवाद में है, समझ लो वो अज्ञानी है। आगे बताएंगे साहिब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वाद विवाद वाली, आगे आएगा। लाल रतन लखिया नहीं, गूलर गट की गंध। बिन सतगुरु कहाँ चांदना, डूब गया जग अंध। उस लाल रतन को जो है उसको तो देखा ही नहीं। जो कीमती रत्न है उसे कभी जाना नहीं जीव ने, और किस पे अटक गया? जो गूलर है उसकी जो गंध है, गूलर होता है जो बड़ का जो लगता है ना फल, उसको बोलते हैं। उसकी गंध पे जो है वो अटका हुआ है इंसान। वो भी लाल रंग का होता है, लेकिन लाल रतन को नहीं जाना, उस गूलर को जाना तुमने। और बिना सतगुरु के तुम्हें, बिना सतगुरु कहाँ चांदना। जब तक बिना सतगुरु के रहोगे तो तुम्हें वो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? वो चांदना कैसे होगा तुम्हारे अंदर?
और इसी कारण इस अंधकार में ये सारा जगत डूब गया जग अंध। प्रकाश हुआ नहीं ज्ञान का, तो इसीलिए भेद पड़ा नहीं कि भाई लाल रतन कौन सा है और गूलर कौन सा है, और अंधकार में दोनों लाल लाल देख के और गूलर उठा दिया आपने। लाल कलंदर संत हैं, चोट सहे घन शीस, वो तो महंगे मोल का ये मिल है जगदीश। कि जो लाल कलंदर वो तो संत है, जो कि चोट सहे घन शीस, अर्थात हीरा जो है, हीरा जिस तरह चोट सहता है, इसी तरह बुरे वचन केवल कटु वचन संत सह सकते हैं। जैसे चोट सहने वाला हीरा वो बहुत महंगे मोल का होता है, वो तो केवल इस संसार में उसकी कीमत होती है, लेकिन जो संत हैं ये तो उस परमात्मा से मिल जाते हैं, उसी से मिला देते हैं। ये मिल है जगदीश, इनकी कीमत आकी नहीं जा सकती। हीरा हीरा सब कहे हीरा हर का नाम, सब पत्थर पार ब्रह्म संत सुधारे काम। कि भाई हीरा हीरा सब कोई कह रहा है, लेकिन हीरा तो वास्तव में वो परमात्मा का नाम है। उस नाम के बिना सब कुछ पत्थर है, उस पार ब्रह्म के बिना सब पत्थर है। अगर तुम्हारा कोई सुधार कर सकता है, कोई तुम्हारा भला कर सकता है, वो सिर्फ संत कर सकते हैं। इसीलिए संतों का साथ लो। आगे साहिब क्या कहते हैं? हरि से हीरा छोड़कर, हरिसा हीरा छोड़कर और धरत हैं चित्त, 14 भवन गवन करे कछु न लागे हथ। कि भाई हरिसा उस परमात्मा जैसा हीरा अगर आपने छोड़ दिया और दूसरी देवी देवता और अन्य चीज़ों में तुमने अपना चित्त लगा दिया, ध्यान लगा दिया, तो याद रखिए 14 भुवनों में तुम भटकते रहोगे। अर्थात ये 84 की जो योनियां हैं इन्हीं में भटकते रहोगे। कुछ न लागे हथ, करनी परमानंद है, करनी सतगुरु संत, करनी कारज सिद्ध है, बूझ अगोचर पंथ। कि कथनी नहीं करनी, जो करनी करता है वो क्या है? वो तो परम आनंद है। सबसे बड़ा आनंद ही करनी है, और करनी ही सतगुरु है, और करनी ही संत है। करनी कारज सिद्ध है, बूझ अगोचर पंथ। सारे कार्य करनी से सिद्ध होंगे, और उस अगोचर पंथ को, वो पंथ जहां इतनी आसानी से जाया नहीं जा सके, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस पंथ पे चलना है। आगे क्या बोलते हैं कि जो लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो बकबक करते हैं, गरीब वक्त आबादी बहुत हैं, गधे ज्यों अरड़ाही, करनी करें सो मौन है, साख बेच नहीं खाही। क्या बोलते हैं कि जो वक्ता है, जो वादी हैं, कौन से वक्ता? जो कथा वक्ता हैं, जो पढ़ देते हैं, ओहो ये ग्रंथ, बोले जी आज इसका पाठ कर लेते हैं, आज उसका, कोई कहीं पे कोई कथा कह रहा है, कोई कुछ कथा कह रहा है। ये जितने वक्ता हैं इनको क्या बताया है साहिब ने? बोले ये सब गधे हैं। ये सिर्फ ढैंचू ढैंचू जैसे गधा करता है ना, खड़ा होके कुर्डियों के ऊपर, बोले ये इस तरह गधे की तरह जो है आवाज करते हैं, गधे की तरह सिर्फ बोल रहे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये करनी नहीं करते, ये सिर्फ कथते हैं। और जो करनी करता है, अर्थात जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो कौन है? सो मौन है, वो चुप रहते हैं। साख बेच नहीं खाई, वो ऐसा नहीं है साखियों की, हाँ जी ये कबीर साहिब की साखी है और उसका पैसा खा रहे हैं। बोले जी हम तुम्हें ये कथा कहेंगे, तुम हमें इतने लाख दो, हम तुम्हारे कथा करेंगे, है ना? जितने ये कथावाचक हैं क्या करते हैं? कथा करने के कितने लाखों रुपए लेते हैं कि नहीं? तो उनके बारे में साहिब ने पहले ही बता दिया था। 300 साल पहले ये चीज़ बता दी कि भाई ये सब लोग साखियाँ बेच बेच के खाएंगे, ये सब की करनी है ही नहीं। जो करनी करता है वो तो ज्ञान जिसे हो गया वो मौन हो जाता है, वो फिर फालतू की बकवाद नहीं करता। इसीलिए जो पीछे साखी आई थी उसमें मैंने कहा था कि वाद विवाद जो उसमें लिख रखा था ना, वो वाद विवाद नहीं करना। जो वाद विवाद करता है वे मूर्ख हैं, वो अज्ञानी हैं।
उनके पास कोई अपना ज्ञान नहीं, ना गुरु ने ज्ञान दिया, और जो शिष्य है, शिष्य तो उससे भी ज्यादा उछलता है, बोले हो गुरु ने ये बताया, गुरु ने वो बताया है, वो उस पर अमल नहीं करता, वो दूसरों को फिर दूसरों का गुरु बनने की कोशिश करता है। तो ये चीज यहां बताई जा रही है कि ये सब गधे हैं। करनी के आरंभ है करनी के सब धाम, बिन करनी सब बिगड़े हर किसे का काम। कि भाई करनी ही आदि है और करनी ही वो सारे धाम है, अर्थात जब तुम करनी करोगे तभी तुम्हारा कार्य आरंभ होगा, जब करनी करोगे तभी तुम सफल होगे, उस मालिक तक, उस धाम तक पहुंचोगे। ये जितने धाम हैं ये सब करनी के कारण ही है, जो करेगा ही नहीं वो पहुंचेगा कैसे, उसके लिए क्या धाम और क्या नहीं। और जो करनी नहीं करता उसका सारा काम बिगड़ जाता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि सिर्फ बोलने से तो काम नहीं बनता ना, काम बनेगा करने से। आगे क्या बोलते हैं, नादी वादी मूढ़गत बहु मिलेंगे आए, गुज बीरज कहना नहीं साखी शब्दी लाए। कि ये जो नादी वादी जो है ना, ये पाखंडी महात्मा वक्ता, ये सारे क्या है, मूढ़गत। मूढ़ किसको बोलते, मूर्ख, बुद्धिहीन। बोले ये सब बुद्धिहीन है, इनकी गति जो है मूर्खों वाली होनी है। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन जो गुज बीरज कहना नहीं, जो गुप्त बात जो है, जो गहरी बात है, उस चीज को कोई नहीं बताता, लेकिन साखियां सब सुना देंगे, शब्द सब सुना देंगे। साखी शब्दी लाए, वो साखी शब्द के अंदर तो लगाते हैं कि भाई देखो साहिब ने ये शब्द कहा है, ये वाणी कही है, ये साखी कही है, लेकिन वो करनी में नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि वे स्वयं उस करनी से दूर हैं। पहले के समय में ब्राह्मण किसे कहते थे, यो वा एतत् अक्षरम विदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति स ब्राह्मणा, कि जो उस परम तत्व अक्षर को जान लेता है इस संसार से जाने से पहले, केवल वही ब्राह्मण है। लेकिन अब ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का बेटा पैदा हो गया, चाहे उसे कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो अब बताइए ये कौन है? ये सब पाखंडी हैं, क्योंकि स्वयं को ऊंचा दिखाना है, दूसरे को नीचा। तो जो स्वयं को ऊंचा दिखाएगा, दूसरे को नीचा, आप सोच लीजिए कि उसकी क्या गति होगी, जो दूसरे को नीचा समझता है। आगे क्या कहते हैं, 60 चक्रों के चिहर बंद मत पकड़ावे ढिग, छल छिद्र जी करत है ओ जग झूठा ठग। कि भाई जो ये 6 चक्र हैं शरीर के अंदर, मूलाधार से लेकर और आज्ञा चक्र तक, ये जितने 6 चक्र हैं, इन चक्रों में मत पकड़ाओ। ये सारे तो पिंड में हैं, ये अंड में नहीं है। ये सब जो है छल छिद्र जी करत है, जी अर्थात मन। ये मन जो है, ये मन के पाखंड हैं ये सब। इससे क्या होगा, रिद्धियां सिद्धियां ये सब प्राप्त होंगी, उसमें नहीं जाना। ये जग झूठा ठग, ये सब ठग हैं। जितने इनमें बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश काली गणेश जो भी हैं, बोले ये सब ठग हैं, ये तुम्हें ठग लेंगे, ये तुम्हें इसी चक्र में भरमाते रहेंगे, क्योंकि मुक्ति तो है नहीं। और जिनकी स्वयं की मुक्ति नहीं, वो आपको मुक्त कैसे कर सकते हैं? तो क्या कहते हैं, इससे ऊपर चलो। कौन कहाँ, अष्ट कमल दल गैब धुन हंसा सूता जाग, अंदर से कौआ बने ऊपर धोला बाग। कि भाई उस 8वें पर चलो। कहाँ पे? 7वां आ गया सहस्रार, और सहस्रार से ऊपर जब चलोगे तब वो गैब धुन, गैब अर्थात वो परमात्मा, उसको बोलते हैं गैबी। आती है ना वाणी में, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि उस अष्ट कमल वहां पे पहुंचो। ये 6 जो नीचे के हैं इनको छोड़ दो, 7वें पे ध्यान लगाओ, और 7वें से 8वां, यानी पहले तो आपको ये 6ठा आज्ञा चक्र पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा आत्मा का स्थान ही आज्ञा चक्र पे है। वहां पे मन और आत्मा ये दोनों है, और वहां पे आत्मा इस मन से बंधी हुई है। वहां से फिर आगे सतगुरु आपको लेकर जाएंगे, फिर 7वें चक्र पे सहस्रार पे पहुंचोगे, और वहां से आगे फिर उस परम पिता परमात्मा
जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसे जान पाओगे। तो बोला, हे भाई हंसा, तुम सो मत जागो, अंदर से सब कौवे बने हुए हैं। ये जितने जो खाली बात करते हैं 6 चक्रों की, ये सब तो वे हैं जिन्होंने पोथियां पढ़ ली। पोथियों में लिखा हुआ है भाई ये 6 चक्र ऐसे हैं, 7वां चक्र ऐसा है। इन 6 चक्रों की बात तो सब बता देंगे, क्योंकि ये सब लिखा है वेदों में, पुराणों में, हर जगह। तो उसको तो कोई भी बता देगा, लेकिन इसके ऊपर की बात नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उन्होंने करनी की ही नहीं, वहां तक वो पहुंचे नहीं। ये ऊपर से बगुले बनते हैं, लेकिन अंदर से ये क्या हैं? कौवे। ऊपर से सफेद हैं, अर्थात बहुत अच्छे दिखेंगे, और अंदर से क्या है? कौवे। काला है इनका मन। इनका मन, मंतव्य एक ही है कि अपना पेट भरे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इनका यही है। और ये यहाँ पे हंस नहीं कहा, ऊपर धोला हंस। क्या कहा? ऊपर धोला बग। वो बगुला है जो सफेद रंग का है, जिसे आप हंस समझे हुए हैं, तो उसके झांसे में ना आए। आगे क्या कहते हैं? करनी नाक चढ़ावहीं, कथनी कुंभा ठेल, सूरों के मैदान में कहाँ कायर लावे सेल। कि जो करनी से तो नाक चढ़ाते हैं, और कथनी को खूब खुशी खुशी बोलते हैं। कथनी कर सकते हैं, लेकिन करनी करने पे उनकी नाक चढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं कि ये करनी करना, ये सूरों का काम है, सूरवीरों का काम है। और सूरवीरों के मैदान में कायर कुछ नहीं कर सकता। वहां कायर का क्या काम है? कायर वहां से दुम दबा के भाग जाता है। जब कोई आत्मज्ञानी मिलता है, तो ये कोई भी, जितने आजकल के संत महात्मा जो ढोंगी है, उनकी बात कर रहा हूं। कोई सच्चा संत अगर है, उसकी बात नहीं, वो तो सूरवीर कहलाएगा। कायर वे हैं जो झूठे हैं, अपने आप को झूठा संत कहते हैं, अपने आप को महात्मा कहते हैं, अपने आप को साधु कहते हैं। उनकी बात हो रही है कि ये सारे भाग जाते हैं दुम दबा के। सूरों के मस्तक बहें, सन्मुख लेवे घाव, कायर खेत न चढ़ सके, जननी छन क्यों न जाओ। कि जो सूरवीर होते हैं वो अपना मस्तक कटवा देते हैं, वो सामने से घाव सहते हैं। उनका चाहे पूरा शरीर छलनी हो जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। जबकि कायर जो है, कायर खेत न चढ़ सके, कायर जो है उस मैदान में, उस युद्ध के मैदान में नहीं उतर सकता। चाहे उसकी माता ही पूरी तरीके से छलनी क्यों ना हो जाए, तब भी उसके अंदर इतना जिगरा नहीं कि वो वहां पर खड़ा हो सके। अर्थात जो कायर है वो इस ज्ञान मार्ग पे नहीं चल सकता है। चाहे उसकी पूरी आत्मा छलनी क्यों ना हो जाए, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो चल पाए इस मार्ग पे। इस मार्ग पे चलना सूरों का काम है। गर्भ रसातल ना गया, बिना भक्ति जो दे है। क्या? गर्भ रसातल ना गया, बिना भक्ति जो दे है, अहरी पहरी है नहीं, पूछ देख सुखदेव। कि अहंकार जो है ना, ये अहंकार खत्म नहीं किया। देह तो धर ली, उसमें जोग वगैरह भी कर लिया, लेकिन भक्ति नहीं है। क्योंकि अहंकार नहीं है तो भक्ति कहां से होगी? और इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। बोले तुम सुखदेव से पूछो, सुखदेव ने उसको बैकुंठ में घुसने नहीं दिया। उसने सब कुछ किया, लेकिन बैकुंठ में नहीं घुस पाया, क्योंकि गुरु नहीं था। और गुरु नहीं होने के कारण उसके अंदर क्या रह गया? अहंकार, गर्व रह गया ज्ञान का, इसलिए वापस फेर दिया। आगे क्या बोलते? सूरी सुन ही गदहरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दूत। बोले पुत्र तो सूरी भी पैदा करती है, कुतिया भी पैदा करती है, गधी भी पैदा करती है बच्चे तो, लेकिन उनका क्या फायदा? ये जितने लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, जो उस परमात्मा के मार्ग पे नहीं चलते हैं, ये किसी काम के नहीं हो। फिर चाहे वो नर हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे स्वयं उनका दूत ही क्यों ना आया हो, अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो किसी काम के नहीं। वे सब फिर इस सूरी, गधी और कुतिया के बच्चों के ही समान माने जाएंगे।
नर नारायण दूत मतलब ये इंसान को कहा गया है। ठीक है, ये नर जो है उस नारायण का ही दूत है, परमात्मा का ही सबसे प्रिय रचना है ये शरीर। आगे क्या कहा है, सील संतोष विवेक बिन दया न उर में रिंच, देखत के नर देख ले सोने के बर कंच। क्या कहा कि सील संतोष और विवेक ये जिसके अंदर नहीं है और जिसके अंदर हृदय में तनिक भी दया नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं क्या है, देखने में तो नर है, देखने में इंसान है, लेकिन वो कांच के बराबर है। वो सोना नहीं है, वो सोने की जगह कांच है। ऐसे लोगों को तुम सोना मत समझो, क्योंकि इनके अंदर ना सील है, ना संतोष है, न विवेक है। अगर ऐसा नहीं होता, संतों की रहनी और संतों की करनी अलग होती है। संतों के मन में दया होती है, और जिसके मन में दया है, क्या वो दूसरे के ऊपर कोई अत्याचार कर सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन लोगों को समझाएं कैसे? लोग समझते नहीं है। ये साखियां समझो, साखियां देखो, उसके बाद आप खुद सोचिए कि संत कौन है, असंत कौन है। इतना विवेक परमात्मा ने सब कुछ दिया है, और सत्संग में ही विवेक पैदा होगा। और विवेक जिनके पास है नहीं, वो कैसे जानेंगे कि सोना क्या है और कांच क्या है? नर खर में धोखा नहीं, समझे बचन न साख, कोटि जतन छाड़े नहीं, जैसे ढूंढ या राख। कि भाई तुमने जो है नर और खर माने गधा, गधे में और इंसान में बोले धोखा नहीं होता ना तुम्हें, लेकिन तुम अपने इस नर रूपी जन्म को तुमने गधे के जीवन में बदल दिया। तुम्हें देखने में तो धोखा नहीं होता, लेकिन तुम्हें अंदर में धोखा हो गया। कैसे? क्योंकि समझे बचन न साख। तुमने जो साहिब की साखियां हैं, उन वचनों को तुमने समझा नहीं, सिर्फ उनका सरलार्थ कर लिया, उनको समझा नहीं। अब कितने ही जन्म कर लो, कितने ही जतन कर लो, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम राख को ढूंढ रहे हो, जैसे ढूंढ या राख। कि तुम जो है कितने ही जतन कर लो, उस राख को ढूंढने का, उस राख में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार राख है, ये देह सभी देह ही है, और ये देह जब जल जाती है तो केवल राख रह जाएगी। और उस राख में तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें कोई रतन नहीं मिलेगा। वो रतन तो इस नर तन को बनाया था, इस नर तन में ही सब कुछ था, लेकिन तुम उस नर को खर में बदल दिया तुमने। धोखा मत खाओ। तो इसलिए क्या कहते हैं, समझे बचन न साख, कि तुमने ये साखी और ये वचन समझे नहीं साहिब के। ये उन लोगों के लिए बात बता रहे हैं जो लोग सिर्फ गप्पे मारते हैं, जो लोग सिर्फ थोथा ज्ञान बकते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान है नहीं। क्या कहते हैं, रेत छान संसार है, साधु गए उलंग, सतगुरु साख न समझ ही, हड्डी मार प्रसंग। ये संसार सिर्फ रेत को छान रहा है, लेकिन साधु जन जो हैं वो तो इस रेत को, इस संसार को पार कर गए, उलंघ गए इसको। क्योंकि ये संसार जो सतगुरु की साखी है उसको समझ ही नहीं पा रहा है। ये तो सिर्फ हड्डियों, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को हड्डी प्यारी होती है, उसे उसी का प्रसंग है। इसी प्रकार इस इंसान को सिर्फ हाड़ चाम की जो लोग हैं, लोगों के ही प्रसंग अच्छे लगते हैं। अर्थात जो अज्ञानी है उसे अज्ञानियों का ही साथ अच्छा लगता है, वो सतगुरु की इन साखियों को नहीं समझ सकते। ये साहिब यहाँ कहना चाह रहे हैं। और संसार क्या करता है? संसार तो इस रेत को छान रहा है। रेत को छानने से कुछ मिलेगा? वो सारी रेत छन के नीचे गिर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। क्या कहते हैं, ये हड्डियों का लोक है, ये हड्डियों का लोक है। ढूंढे द्रव्य हनोज, भरमाए है बहुविधि, लखे न सतगुरु खोज। कि तुम लोगों को भरमा दिया है इन पाखंडियों ने। ये हड्डियों का लोक है, इस लोक से कुछ हासिल नहीं होना तुम्हें। तुम इसमें हीरे मोती ढूंढ रहे हो, उन लालों को ढूंढ रहे हो। यहां खजाना नहीं है, यहां कोई धन नहीं है।
तुम्हें भरमा दिया है, और लखे न सतगुरु खोज, कि उस सतगुरु को तो तुमने लखा ही नहीं, उसे देखा ही नहीं, उसे जाना ही नहीं, और यहीं पे बहुत प्रकार से भ्रमित हो रखे हो। कैसे भ्रमित हो गए? पहली चीज तो स्वयं का ज्ञान नहीं। दूसरी चीज, जिन साखी और शब्दों को आपको बताया जा रहा है, आपने स्वयं उन साखी शब्दों को कभी पढ़ा नहीं तो उनके बारे में फिर कोई भी कुछ भी कह दे, आप तो फिर उसी पे यकीन कर लेंगे। तो पहले उसे जानो तो सही। स्वयं का अनुभव नहीं, और जो तुम्हें बताया गया उसे आप जानते नहीं हो, तो इसीलिए भटक गए, इसीलिए भरम गए। हड्डियों सेती हेत क्या, छाने बीने छूछ, सतगुरु सत्य कबीर से यहाँ से कर गए कूच। कि भाई तुम हड्डियों को क्या देखते हो, क्या प्रेम कर रहे हो इन हड्डियों से, इस शरीर से, अर्थात कि ये जो देह है हड्डियों की, इस देह से तुम कैसा प्रेम कर रहे हो? क्या छानबीन करते हो इनकी? क्या करते हैं हम छानबीन? ओहो, ऐसे थे सतगुरु, अच्छा कबीर साहब ऐसे थे, गरीबदास महाराज ऐसे थे, श्री कृष्ण श्री राम जी ऐसे थे, अच्छा उनकी और क्या क्या है, उनकी कहानी क्या है, वो किसके यहाँ पैदा हुए, ये सारी छानबीन, इस सब चीजों का ज्ञान हम करते हैं। क्या कहते हैं साहिब यहाँ, कि ये हड्डियों का ज्ञान किसी काम का नहीं, इनसे प्रेम करके क्या फायदा है। अर्थात जो चले गए सतगुरु सत्य कबीर से यहाँ से कर गए कूच। अरे स्वयं जो सतगुरु थे, जो कबीर साहेब थे, वो भी इस संसार में नहीं रहे, वो भी इस शरीर को त्याग कर चले गए, और तुम उन्हीं शरीरों के बारे में पूछताछ करते हो, उन्हीं से तुम प्रेम करते हो। वो शरीर तो स्वयं सतगुरु ने नहीं रखा अपने पास, और तुम उसकी मूर्ति बना रहे हो। अब जरा सोचिए, आज किस किस के घर में कबीर साहब की मूर्ति है, किस किस के घर में जो है और अपने देवी देवता और जो है अपने गुरुओं की मूर्ति है। और उन मूर्तियों को हम सोचते हो सुबह सुबह अगरबत्ती घुमा दी, बोले बहुत बढ़िया। साहेब ने यहाँ पे कहा है कि ये सब करनी नहीं है, ये सब कथनी है, ये थोथा ज्ञान है। बोले इससे तुम बचोगे नहीं, तुम इससे यहीं फंस के रह जाओगे, तुम भरम गए हो। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया साहेब ने, संखले सीप व्यवहार गत, नग परखा कोई एक, करनी रहनी कदर सुन, कोट्यो मध्य देख। कि भाई शंख और सीप का व्यवहार, इनको जानो। शंख के अंदर क्या रहता है, वो छोटे छोटे शंख देखे हैं ना, उनके अंदर क्या रहता है, घोंगा रहता है। और सीप के अंदर क्या रहता है, सीप के अंदर रहता है मोती। तो दोनों का व्यवहार अलग है, अर्थात जो ज्ञानी है, ज्ञानी का व्यवहार अलग है, और जो पाखंडी है उसका व्यवहार अलग है। तो इनके व्यवहार को पहचानो। उस रतन को तो कोई पारखी ही पहचान सकता है, नग परखा कोई एक, उस रतन को, उस नग को, उसको तो कोई एक ही पहचान सकता है। और करनी और रहनी की कदर सुनो। करनी और रहनी में इतना फर्क है कि ऐसा तो कौन हो सकता है, कोटो मध्य देख, कि करोड़ों में ही कोई ऐसा होगा जो करनी और रहनी के बीच का फर्क पता करके और उस साहिब के रास्ते पे चले। और आजकल तो सभी ये कह रहे, ओहो हम पार होंगे, हम पार होंगे। साहिब ने तो स्पष्ट कर दिया कि करोड़ों में कोई होगा, नहीं तो नहीं है। उसमें भी कह रखी है झुमकरे के अंग में, कोटो मध्य है नहीं राई झुमकरा, अरबों में कोई देख सुनो राई झुमकरा। कि भाई करोड़ों में भी नहीं, अरबों में देखो जो हमें जानता है, कोई अरबों में मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाई, ये इतना सस्ता सौदा नहीं है, बड़ा महंगा सौदा है। इसके लिए पहले खुद सच्चे बनो, फिर आगे की बात आगे होगी। आगे क्या कहते हैं, जाति जन्म दोनों गए, मिले न हरि के दास, खुसरो कू क्या ऐसे है, सिज्या बंद खवास, खोजा नाजर नाम है, दरबानी अंदरून, पादशाह सिज्या गए, खुसरे भुगते जून। क्या बताया यहाँ पे कि भाई जाति जन्म दोनों चले गए। जाति हुई किसकी, किस जात के हो, तुम्हारा जन्म क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है, मिले न हरि के दास। कि ये सब हरि के जो दास होते हैं ना, ये उनके पास नहीं होते।
वो तो सिर्फ मालिक के ही दास होते हैं। उनकी जाति भी परमात्मा, उनका जन्म भी परमात्मा के लिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं। और जो बाकी लोग हैं, जो खुसरे हैं, अर्थात जो लोग उस तख्त को नहीं जानते, वो लोग जो हैं क्या करते हैं, वो तो यहीं पड़े रह जाएंगे। पशु के समान जो है उन सब का यहाँ पर जीवन होगा। और वो उस सिज्जा बंद खवास, ठीक है, वो उस मालिक तक, उसकी सेज तक नहीं पहुंच सकते। वो यहीं बंधन में रहेंगे। खोजा नाजर नाम है दरबानी अंदरून, कि कितने ही जो है उसको खोजते हैं, उस नाम को। दरबारी अंदरून पातशाह सिज्जा गए, खुसरे भुगते जून। और जो खुसरे हैं, अर्थात जो पशु की भांति अपना जीवन यहीं निकाल देते हैं, वो सब यहीं पर रह जाएंगे। चाहे कोई दरबारी हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे कोई शाही हो या फिर कोई आम हो, वो सब यहीं रह जाएंगे। देखो पातशाह किसके बारे में बता रखा है? जो सुल्तान था, अधम सुल्तान जिसको कहते हैं, बलख बुखारे का, बोले वो उस मालिक की सिज्जा तक पहुंचा, लेकिन जो बाकी लोग थे वो सब यहीं रह गए। क्या कहते हैं? खुसरा सब संसार है। कौन है? ये सारा संसार जो है ये है खुसरा। ये सारा संसार जो है ये पशु के समान है। और जो बादशाह है वो क्या है? बादशाह है संत, सुख सागर से आन कर खेले आदिरो अंत। ये वो बादशाह जो है वही है, वो संत है जो सब कुछ छोड़ गया। और जो लगा रहा वो तो सब, बोले ये सारे खुसरे हैं। तो सुख सागर से आनकर खेले आदिरो अंत। ये संत जो हैं ये कहाँ से आते हैं? ये उस सुख सागर से, उस परमात्मा के धाम से आते हैं। और आदि से लेके अंत तक यहाँ पर अपना खेल खेलते हैं, लोगों को चिताने का, लोगों को जगाने का। कथनी मैं तो कथ नहीं, करनी कड़वी दिव्य, विष की फांकी फांक कर जिनको भेटे रब। कि भाई जो कथनी है, कथनी में तो कुछ भी नहीं है। अरे जीभ ही तो हिलानी है, कोई भी कथ देगा। लेकिन करनी जो है, करनी कड़वी दवाई है। ठीक, कथनी इतनी कड़वी है जैसे विष, जहर। और उस जहर की फांकी जो है, जो फांक लेते हैं, अर्थात उस करनी को जो करते हैं, उनको मिलता है वो परमात्मा, जिनको भेटे रब। विष से अमृत होत है, जो कर जाने कोय, कथनी छाड़ करनी करे, सो साई सरीखा होए। जो विष को छोड़ के अमृत पान करता है, ये जो विष है ये अमृत हो जाता है। कब? जब व्यक्ति करनी करता है। जो कर जाने कोय, कथनी को छोड़ो और करनी करो, तो फिर उस साई सरीखे ही हो जाओगे, उस परमात्मा के ही समान हो जाओगे। ये आत्मा और परमात्मा एक समान हो जाएगी। तो क्या कहते हैं? साईं के दरबार में जब साईं सरीखे हो जाओगे तो क्या होगा? साईं के दरबार में कमी काहे की हंस, दास गरीब जन दर्दबंद, जिस भेटे सतगुरु बंस। कि साईं के दरबार में जब आप जाओगे तो फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो गरीबदास महाराज कहते हैं कि जो दर्दमंद लोग हैं उन्हीं को वो साहिब, वो सतगुरु जो है वो मिलते हैं और उन्हें अपने ही जैसा कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। तो ये बताया है साहिब ने कि जो लोग कथनी करते हैं उनकी क्या गति होती है और करनी वास्तव में है क्या। आगे हम जानेंगे कि ऐसे लोगों के बारे में जो करनी करते हैं और बकते नहीं हैं। अभी तक किसकी सुनी? जो बकते हैं लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने करनी नहीं की, सिर्फ कथनी करी। अब देखते हैं कि आगे जानेंगे कि जो बकते नहीं हैं, सिर्फ करनी करते हैं। साहिब ने क्या कहा थोड़ी देर पहले, वाणी आई थी ना, कि जो करनी करते हैं, जो ज्ञानी होता है वो क्या रहता है? मौन। वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ अपनी करनी करता है। तो वैसा किसने किया और कैसे किया, उसका भाव कैसा होता है? वो मौन होता है तो क्यों होता है, क्यों नहीं बोलता है? ये सारी चीजें आगे
कथनी बिना करनी के अंग में आएंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि सत्संग को सुनिए, ध्यान से बैठ के सुनिए। ये अमृतमयी वाणी ये आपको फिर नहीं मिलेगी, इसीलिए ध्यान से सुनिए और परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहिए। सत साहेब।